अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है क्लास 9 की मैथ की। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें क्या रहा है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल। यानी एक तो इस चीज़ की वो बात कर रहा है, इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, और कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है जी, कि दो चीज़ें, एक इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, और वो कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल है तो तभी करें, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे केस हैं जहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और जहाँ पे पॉसिबल होगा हम उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई भी करेंगे। अब जैसा क्वेश्चन क्या है कि इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन क्या है, सिंप्लीफाई का, ये सारी चीज़ें हम साथ साथ जब एक्सप्लेन करूंगा तो वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 216 की होल पावर क्या है, 2/3 है। ये एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। क्यों एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है? यानी कि ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा होता है, यानी पावर की शक्ल में लिखा होता है। तो वो वैल्यू, यानी कि वो एक एक्सप्रेशन जो पावर की शक्ल में लिखा हो, उसको हम क्या कहते हैं, यानी उसके ऊपर कोई ना कोई वैल्यू हो, जैसे कि 2/3 है तो ये इसका एक्सपोनेंट है और ये इसकी बेस है। तो इसे इस ऐसे एक्सप्रेशन को जो बेस और इसका एक्सपोनेंट हो उसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अब इसको हमने इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना है, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो वो भी हम करेंगे। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, इक्वल इसके लिख देंगे 216 आपने बिल्कुल ऐसे ही लिख देना। ये जो आपके पास 2/3 है, इसको यानी कि मैं यूं लिख देता हूँ, इनफैक्ट 2 डिवाइडेड बाय ऐसे था। ठीक है, इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब क्योंकि 1/3 हमने इसलिए किया क्योंकि इसको हमने रेडिकल में चेंज करना है। अब देखें, ये जो 216 है इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 216, और ये जो इसकी पावर है 2, ऐसे ही लिख दूंगा। ये जो 1/3 है ना, ये इसका रेडिकल बन जाएगा ऐसे। अब क्योंकि यहाँ पर ये 3 है तो इधर मैंने क्या लिख दिया, 3। तो पहली बात जो ये क्वेश्चन है, ये चेंज हो चुका है, जो उसने पहली डिमांड की थी, इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। इसके आगे मैं लिख देता हूँ, ये मेरा क्या होगा, इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसने बात कहा है कि सिंप्लीफाई करें। अब ये क्वेश्चन क्योंकि सिंप्लीफाई हो सकता है, इसलिए अब बारी है सिंप्लीफाई की, यानी सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है। इसी चीज को मैं दोबारा लिखूंगा, जैसे कि 200 के मेरे पास क्या है, 216 की पावर मेरे पास क्या है, 2/3 है। अब देखें, अब जो 216 है, इसको आप चाहें तो अगर इसका एलसीएम ले तो 2 टाइम आपके पास 3 आता है, और 2 टाइम आपके पास क्या आता है, 3 आता है, और 3 टाइम आपका 2 आता है, और 3 टाइम आपका 2 आता है। नहीं तो आप यूं भी कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, और इसकी जो होल पावर है ये क्या आ जाएगी, 2/3। अब 6 6 are 36, 36 6 are 216। नेक्स्ट, अब देखिए 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3। क्यों कि बेसिस सेम है ना, तो इसलिए इस बेस को हम एक बार लिखेंगे, जैसे कि 6 3 टाइम है तो उसको आपने एक बार लिख देना है, और उसकी पावर को ऐड कर देना है, 1 2 3 3, और इसके ऊपर जो पावर है वो क्या है, 2/3 है। ठीक हो गया जी। अब इससे क्या हुआ कि ये वाला 3 इस 3 से कट गया, तो 6 की पावर 2 लिख दें, या इसको आप चाहें तो 36 भी लिख दें, यानी कि 6 की पावर 2 का मतलब है 6 2 टाइम है, तो 6 6 36। तो यूं हमारे पास ये जो क्वेश्चन था उसने क्या कहा था कि इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए। बिल्कुल जी, ये जो क्वेश्चन है, एक एक्सपोनेंशियल जो एक्सप्रेशन था उसको हमने इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में लिख दिया। रेडिकल ये होता है कि ये जो रूट होता है ना, चाहे क्यूब रूट की शक्ल में हो, स्क्वायर रूट की शक्ल में हो, या यहाँ पे कोई और भी नंबर आ सकता है, लाइक 5 5 7 या एक्स वाई भी आ सकते हैं। तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट जो स्टेज था हमारे पास, दैट इज द सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कह रहे थे पॉसिबल है तो करें, तो बिल्कुल इसमें पॉसिबल है, तो हमने सिंप्लीफाई भी कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका एक अगला पार्ट कर लेते हैं साथ ही। दूसरा हमारे पास क्या है, इसका पार्ट 2 जो है वो हमारे पास है जी 29 का जो पावर है, 29 की पावर हमारे पास क्या है, 1/2 है। ठीक है, अब जो 29 की पावर 1/2 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 29 ऊपर इसका ये स्क्वायर रूट। अब यहाँ देख रहे हो 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ये स्क्वायर रूट होता है ना, ये जो लाइन से आप जिसे कहें रेडिकल जो होता है, यहाँ पे कुछ भी ना हो तो वो 1/2 की ही रिप्रेजेंटेशन होती है।
तो इस तरह हमारे पास पहला काम इसका हो गया कि ये इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में ये आ गया, दैट्स ऑल। अब क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सिंप्लीफिकेशन नॉट पॉसिबल है, क्यों? कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि इसके इनसाइड जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, उसको कोई फैक्टर नहीं बन सकता, इसलिए ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, जो कि पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 की बात करें तो हमारे पास क्या है, 1 ओवर क्या है 32 और होल पावर क्या है 1/5 है। इसको आपने इक्वल लिख देना, कैसे? 1/32 और ये देखें यहाँ पे आपने, ये है इसका रेडिकल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे 1/5 है ना, तो इस तरह आपने इसको 1/5 ऐसे करके लिख देना। क्यों? कि ये जो 5 है, यहाँ पे अगर 3 होता तो जैसे 3 था तो हमने 3 लिखा, अगर यहाँ पे 6 होता तो हम 6 लिखते। अगर फर्ज करो यहाँ पे कोई अल्फाबेट होता, लाइक पी क्यू होता, तो हम वही लेटर, अगर पी होता तो पी लिख देते, क्यू होता तो क्यू लिख देते, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेडिकल फॉर्म इसके आ गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन की, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, तो वो कैसे होगा? वो कुछ ऐसे होगा, 1 ओवर ये जो 32 है ना, इसका अगर हम एलसीएम लें तो 2 जो है वो हमारे पास 5 टाइम आता है, यानी कि अगर आप इसका प्राइम फैक्टर निकालें तो आपके पास जो 2 है वो 5 टाइम आता है। तो अब देखें 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 5, और इसकी बाहर वाली पावर जो है 1/5, 1 2 3 4 5, इस वाले 5 को इस 5 से कैंसिल कर दें तो आपके पास जो 1/2 यानी कि ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद। तो यूँ हमारे पास ये जो है क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 भी हो गया, 3 भी हो गए। नेक्स्ट चले, इसका एक पार्ट जगह है हमारे पास 216, पार्ट नंबर 4 है, 216 है और उसकी जो पावर है -2/3 है, ठीक है जी, -2/3 है, ठीक है। तो इसको देखें आप, 216 की जो पावर है -2/3 है इज इक्वल टू, आपने इसको पहला ये काम करना है कि आपका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है। अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो इसको आपने क्या कर देना है कि पहला काम आप ये करें कि 1/, इसको इस साइड पे लें 216 और इसकी जो पावर है नीचे जाकर +2/3 हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंट जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये नीचे लेके जाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। 1/, अब देखें 216 जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, 6 कितने कितने टाइम है हमारे पास, 3 टाइम। नहीं, बल्कि इसमें फिलहाल हमने क्या करना है, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम अब क्या करेंगे, 216 जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 1 ओवर 216 जो हमारे पास 2 इसी तरह आ जाएगा, और ये जो 3 है ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर हम सिंप्लीफाई की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन में बिल्कुल जैसे वो हमने किया इसी तरह हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा जी, अभी है ना, सिंप्लीफाई तो इक्वल टू 1 ओवर, देखिए अब इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखने लगा क्योंकि उधर मैंने समझाया हुआ है 6 जो को, इधर आपके पास आ जाएगा 6 की पावर 3 होल पावर 2/3, तो 3 से कैंसिल होके 1 ओवर 6 की पावर 2 जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इधर लिख लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 36, यानी 6 6 36। तो इसके बाद अगला जो स्टेप है वो इसमें चेंज हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास क्या हुआ कि जी इसके पार्ट 4 हो गए हैं, 5 और 6 दो पार्ट और हैं, वीडियो को पास करके उतार लें ताकि नेक्स्ट हम उसको कंप्लीट कर लें। अच्छा, तो पार्ट जो है हमारे पास इसका 5 जो है 1001/3। अब इसमें हमने क्या करना है, सिंपल 1000 लिखा और इसको ये इसकी क्या है, इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज हो चुका है। पहले उसने क्या कहा था कि जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, यानी ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है जिसको इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में हमने चेंज कर दिया। दूसरी बात उसने बात की थी सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसे जी, इसको आपने ऐसे ही लिख देना 1000 की पावर 1/3। अब इधर देखें ये जो 1000 है ना, 10 10 10, यानी कि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से आपका 1000 बनता है। 10 10 100, 100 10 जो है 1000। इसका बड़ा आसान हल होता है, यानी कि अगर जितने जीरो हो ना 1 के साथ उतने 10 बनेंगे। 3 जीरो थे ना तो 3 10 बनेंगे, सिंपल सी बात। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, 10 की पावर कितनी होगी 1 2 3
और बाहर की जो पावर है 1/3 आ गया। अब क्या हुआ, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 10 जो है ये हमारे पास सिंपली 5 होने के बाद इसका आंसर आ गया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर जो 6 है, 6 में उसने दे दिया जी 1/39 और 1/2 दे दिए। ठीक है जी, इसको आप ये कर सकते हैं, ये लिखा जी रेडिकल फॉर्म 1/39। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि 1 को अलग ले लें और इसको 39 को अगर अलग ले लें, तो 1 का जो स्क्वायर रूट होता है 1 होता है और 39 इसी तरह। अब क्योंकि इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, 39 को अगर आप प्राइम फैक्टर में चेंज करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 13 होता है, तो इसलिए वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये इसकी जो फाइनल इसका आंसर था। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।